चावला, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज बिंदास एजुकेटेड। आज मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ ट्राइंगल्स की कहानी, दैट इज चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10। एक ऐसा चैप्टर जो मोस्टली बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट आई प्रॉमिस यू दैट आफ्टर सीइंग माय वीडियोस यू विल बी एबल टू डू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। एंड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट मी। I am graduated in BSc Math Honors and I am post graduated in MSc Maths. I have also completed my B.Ed degree. I have also qualified C.Tet. So अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ऐसे कॉन्सेप्ट जो ऐसी थ्योरम्स है जो बहुत से बच्चों को नहीं समझ आती है। एंड आई विल मेक यू क्लियर ऑल द थ्योरम्स। सो प्लीज डू वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 ऑफ क्लास 10 दैट इज ट्रायंगल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट व्हाट आर ट्रायंगल्स। यू माइट हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लासेस अबाउट ट्रायंगल्स। व्हाट आर ट्रायंगल्स? ट्रायंगल्स क्या होते हैं? ओके, ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 sides। ओके, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल हमारा एक क्लोज फिगर होता है हैविंग 3 sides। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ फिगर ऑफ 3 sides, नेम इट एज ABC। दिस इज अ ट्रायंगल एज दिस इज हैविंग 3 sides and this is a closed figure। okay, now let us study about what are the types of triangles। what are the types of triangles? We can define the types of triangle in 2 forms। first one is on the basis of sides, on the basis of length of sides, and second one is on the basis of measure of एंगल्स। ओके, अब हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अर्लियर क्लासेस में तुम सबने पढ़े भी होंगे। फर्स्ट वन इज इक्विलेटरल। What is an equilateral triangle? Equilateral triangle is a triangle having all sides of same length। For example, we are given a triangle ABC whose all sides are of length। ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, ये भी 2 सेंटीमीटर की है। तो ये क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी जितनी भी साइड्स हैं AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। तीनों की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तीनों की लेंथ सेम है, तो ये क्या है हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। Isosceles triangle is a triangle in which 2 sides are of same length। की लेंथ सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ABC सच दैट AB की जो लेंथ का मेजर है वो हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, BC इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, AC is also 2 centimeter and BC is of 3 centimeter। Then in this triangle AB equals to AC equals to 2 centimeter but BC is equal to 3 centimeter। तो इसमें क्या है? हमारी 2 साइड्स की लेंथ सेम है, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा हमारा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, थर्ड वन इज स्कैलियन।
scalene triangle is a triangle in which all the three sides are of different length. Okay, let us consider an example. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हमने लिया कोई ट्राइंगल ABC सच दैट जो हमारा AB है उसका मेजर हम ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर एंड BC ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर एंड AC ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर. तो इसमें क्या है, AB इज नॉट इक्वल टू AC इज नॉट इक्वल टू BC. इन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या है, स्केलिन ट्रायंगल. ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप पे, सेकंड टाइप फॉर्म पर. ऑन द बेसिस ऑफ measure of angles. Okay, so on the basis of measure of angles also there are three types of triangles. First one is acute angle triangle. Acute angle triangle. Acute angle triangle जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, acute angles कौन से होते हैं. Acute angles are those angles having measure less than 90 degree. Similarly, acute angle triangle in which all the three angles are of measure less than 90 degree. Okay. Suppose we are given a triangle ABC in which all the three angles are of measure 60 degree. Then as all angles are of less than 90 degree, सारे angles का measure ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, सारे क्या है, less than 90 degree. So this triangle ABC is an acute angle triangle. ओके, अब चलते हैं सेकंड टाइप पे. सेकंड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. ओके, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इन विच वन एंगल is of measure greater than 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है समथिंग लाइक दिस, नेम कर देते हैं इसको ABC, एंड इसमें क्या है, हमारा ये वाला जो एंगल है, एंगल A इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल ABC इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. ओके, देन थर्ड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल. जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, राइट एंगल मीन्स वन एंगल शुड बी ऑफ डिग्री 90 डिग्री. राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल is of measure 90 degree. Okay, for example, let us consider a triangle ABC in which angle B is of 90 degree. Hence triangle ABC is a
राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। ओके, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग कॉन्ग्रुएंसी। अर्लियर क्लासेस में तुम सबने पढ़ा ही होगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स? तो क्या पढ़ा था? एनी टू ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं कोई भी दो ट्राइंगल? एनी टू ट्राइंगल्स आर congruent if they have same shape and size। ओके, कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनका शेप और साइज जो है वो सेम हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई दो ट्राइंगल लेते हैं ABC एंड PQR, तो इनका शेप जो है वो भी सेम होना चाहिए। मीन्स अगर इसकी साइड्स है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की, तो इसकी भी जो साइड्स है वो भी क्या होनी चाहिए? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो एंगल्स होंगे कोरस्पॉन्डिंग ये भी क्या होने चाहिए? इक्वल। ओके, देन वी कैन से दैट दिस टू triangles ABC and triangle PQR are congruent to each other। ओके, तो अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। अब सिमिलैरिटी क्या होती है? इन दिस चैप्टर वी विल कंसिडर फिगर्स which are having same shape but not necessarily same size। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर हम दो सर्कल कंसिडर करें, लेट अस कंसिडर टू सर्कल्स। दो सर्कल कंसिडर करें, लेट अस सपोज इस वाले सर्कल की रेडियस जो है वो 1 सेंटीमीटर है एंड इस वाले सर्कल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या पता चल रहा है? इन दोनों फिगर्स का शेप क्या है? शेप इज सेम एंड पर अगर हम इनका साइज देखें, ये 1 सेंटीमीटर रेडियाई का सर्कल है, ये 2 सेंटीमीटर रेडियाई का सर्कल है, बट इनका साइज क्या है? डिफरेंट। सो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है? दीज टू फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, बट अगर हम देखें तो दोनों का जो शेप है वो क्या है? सर्कल के जैसा। तो ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर फिगर्स, बट दीज आर सिमिलर फिगर्स। ओके, अब इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बिफोर दैट एक तो थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका कन्वर्स पार्ट वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उससे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेल्स। उसने क्या बोला था कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, इफ़ वी आर हैविंग टू ट्राइंगल सच दैट नेरिया ABC एंड PQR, उसने बोला था अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वी एंगुलर हो, मीन्स इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। उसने क्या बोला था? एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल, एंगल B मीन्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, एंगल Q के इक्वल एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। तो उसने क्या बोला था? दिस इम्प्लाइज रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल। उसने क्या बोला था? अगर कोई भी दो इक्वी एंगुलर हमने ट्राइंगल लिए, देन रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, टू साइड्स शुड बी इक्वल।
So this implies AB by PQ should be equal to BC by QR. ठीक है, तो उसने अगर ये सब चीज़ें बोली थी तो ये किसी ना किसी चीज़ पे बेस तो होंगी. उसने ये लिया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से. ओके, अब हम पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका प्रूफ. इट इज़ ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम. बेसिक proportionality theorem. It is also known as Thales theorem. ओके, अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? इट सेज दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. ओके, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. अब हम पढ़ते हैं इसका प्रूफ. हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी. लेट अस टेक अ ट्राइंगल ABC. Let D and E be any two point intersecting the sides AB and AC. Okay, so let us join CD and BF. Let us draw a perpendicular from point E on the side AD and from point D on the side AE. Let us name these 2 points as M and N. Okay, now here we need to prove that AD by BD is equal to AE by EC. ओके, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ. लेट अस फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, अगर हम AD को बेस मानकर चले तो हमारे लिए हाइट क्या हो जाएगी यहाँ पर? EM. तो यहाँ पर जो अगर हम AD को बेस मानकर चलते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू AD इंटू EM. ओके, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा? अगर हम BD को बेस लेकर चलते हैं तो उसके लिए हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास? EM. तो वही फिर फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इज BD एंड हाइट इज EM. ओके, नाउ if we will find the ratio of these two triangles, means area of these two triangles, then what we will get? Area of triangle ADE over area of triangle BDE
then this is equal to half multiply AD multiply EM divided by half multiply BD multiply EM. हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EM से EM कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू AD by BD. ओके, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू, अगर हम AE बेस लेकर चले तो यहाँ पर हाइट क्या हो जाएगी हमारे लिए DN, तो एरिया क्या होगा हाफ मल्टीप्लाई बेस इज AE एंड हाइट इज DN. ओके, ऐसे ही अगर हम निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल CED तो वो भी क्या हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस क्या होगा हमारे लिए CE एंड हाइट क्या होगी यहाँ पर DN. नाउ अगेन we will find the ratio of triangle ADE and CED. Area of triangle AED upon area of triangle CED. This is equal to half multiply AE multiply DN and upon half multiply CE multiply DN. हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, DN से DN कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू AE बाय CE. ओके, तो अभी हमने देखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, वो क्या आया था हमारे पास AD बाय BD. ओके, और ये क्या आ रहा है हमारे पास AE बाय CE. इन बोथ द केसेस we note that, देखो जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED है वो तो सेम है दोनों केसेस में, इज सेम इन बोथ केसेस. और देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों क्या है ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. तो हमने पढ़ा है कि अगर दो ट्रायंगल ऑन द सेम बेस हो एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है. सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बिकॉज ट्रायंगल्स on the same base and between the same parallels lines have same area. ओके, तो अगर हम इन दोनों रेशियोज में देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रायंगल AED का एरिया और ट्रायंगल CED के एरिया का रेशियो निकला था. पिछले वाले केस में ट्रायंगल AED का एरिया और ट्रायंगल BDE का एरिया निकला था, उन दोनों का रेशियो निकला था. तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CED. तो इससे क्या इम्प्लाई हो रहा है हमारा AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय CE. और यही हमें प्रूफ करना था. हैंस द प्रूफ. कन्वर्स पार्ट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ओके, तो उसकी स्टेटमेंट होगी if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio,
then the line is parallel to the third line. ओके, अब करते हैं इसका प्रूफ. let us take a triangle ABC and DE any line which cuts the sides AB and AC at points D and E respectively. Then we need to prove that DE is parallel to BC, and we are given that DE cuts the lines AB and AC at points D and E such that AD by DB is equal to AE by AC. ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लिए कि जो रेशियो है वो क्या है, इक्वल. नाउ अब करते हैं प्रूफ. उसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. लेट अस कंस्ट्रक्ट a line DF such that DF is parallel to BC and cuts the sides AB and AC at points D and F respectively. ओके, हमने क्या ले लिया यहाँ पर, एक लाइन DF, और सपोज कर रहे हैं कि ये लाइन जो है पैरेलल है BC के. ठीक है, और साइड AC को कट कर दिया पॉइंट D पर, साइड AB को कट कर दिया पॉइंट D पर, एंड साइड AC को कट कर दिया पॉइंट F पर. ओके, नाउ अब हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई लाइन ट्रायंगल्स की दो साइड्स को कट, किसी को कट कर दिया पॉइंट F पर. ओके, नाउ अब हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई लाइन ट्रायंगल्स की दो साइड्स को कट कर रही है तो वो क्या होती है, थर्ड साइड के. नाउ बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, क्या पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को कट कर रही है और थर्ड साइड के अगर वो पैरेलल है तो क्या होता है, वो रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है दोनों साइड्स को. सो DF जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, AD बाई DB इज इक्वल टू AF बाई FC. ठीक है, इस वाले इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं 2. ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं हम, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, अब देखो AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल है एंड AD बाई DB AF बाई FC के भी इक्वल है. तो क्या होगा इन दोनों से, AE बाई EC AF बाई FC के इक्वल हो जाएगा. AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC. Okay, now adding 1 on both sides, दोनों तरफ 1 ऐड करने पर क्या होगा, क्या क्या गिवन थी इक्वेशंस, AE बाई EC इज इक्वल टू AF बाई FC, ये गिवन था. दोनों तरफ हमने क्या कर दिया +1, तो अब हमें क्या मिलेगा, AE प्लस EC डिवाइडेड बाई AC इज इक्वल टू
AF प्लस FC डिवाइडेड बाय FC। अगर हम देखें ट्राइंगल से AE प्लस EC किसके इक्वल है? AC। एंड AF प्लस FC भी किसके इक्वल है? AC। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है? EC इज इक्वल टू FC विच इम्प्लाइज E coincides with F, coincides with F। ठीक है, हम लेकर क्या चले थे? बट DF इज पैरेलल टू BC लेकर चले थे हम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की थी हमने, विच इम्प्लाइज जब F और E कोइंसाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? DE इज ऑल्सो पैरेलल टू BC। ओके, हेंस द कन्वर्स पार्ट। अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, व्हेन आर टू ट्राइंगल्स सिमिलर आर कॉल्ड सिमिलर। सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, क्या कंडीशन होती है सिमिलैरिटी की इन्हीं दो ट्राइंगल्स की? ठीक है, एनी टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, said to be similar if they have, first one is corresponding angles equal। okay, corresponding angles equal होते हैं। and second one is equal ratio of corresponding sides, corresponding sides। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें कोई भी टू ट्राइंगल गिवन है ABC एंड PQR, तो वे सिमिलर कब होंगे? अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग A जो है कॉरस्पॉन्डिंग है P के, B एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल Q एंड C एंगल इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल R। ठीक है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल R, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी? ABC ट्राइंगल लिया हमने PQR, AB साइड कॉरस्पॉन्डिंग होगी PQ के, तो क्या होगा? AB बाई PQ, BC कॉरस्पॉन्डिंग टू QR, BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाय PR। ठीक है, तो अगर ऐसा है तब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? सिमिलर। तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल ABC, सिमिलर को लिखने का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो जैसे हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए, ऐसे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं हमारे पास सिमिलैरिटी के लिए। क्राइटेरियाज फॉर सिमिलैरिटी। ओके, तो फर्स्ट वन इज AAA क्राइटेरिया। ठीक है, तो AAA क्राइटेरिया मीन्स एंगल 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 क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई भी दो ट्राइंगल गिवन है, लेट अस सपोज वी आर गिवन विद टू ट्राइंगल्स, एक का नाम है ABC एंड सेकेंड वन इज DEF। ठीक है, अगर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। हम ये लिख सकते हैं सीधा बाय AAA क्राइटेरिया। सेकंड वाली कंडीशन प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो सेकंड वाली कंडीशन खुद ही सेटिस्फाई होगी। अगर तुम कोई भी दो ट्राइंगल लो और फिर तुम उनके जो एंगल्स है कॉरस्पॉन्डिंग वो इक्वल ले रहे हो, तो उनकी साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालोगे तो वो सेम आएगा। ठीक है, AB बाय D मेजर करके देखोगे तो सेम आएगा, इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी दो ट्राइंगल्स गिवन है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन है, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय AAA क्राइटेरिया। जो हमारा AAA क्राइटेरिया होता है, इसको हम AA क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज
ए क्राइटेरिया। ऐसा क्यों? देखो, अगर कोई भी अगर हम ट्राइंगल ले रहे हैं, कोई भी दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, कुछ भी नाम ले लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। अगर इनके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सी वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, सो एंगल सी जो है वो क्या होगा, एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों होगा? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, थर्ड एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो जो ये ए क्राइटेरिया होता है इसको हम ए क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं। सेकेंड वन इज एस क्राइटेरिया, ठीक है, एस क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हमें दो ट्राइंगल है, हमारे पास गिवन है, हम लिख लेते हैं पी क्यू आर एंड एस टी यू, ठीक है, दो ट्राइंगल गिवन है। मान लो इसकी साइड्स है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, और इसकी साइड्स है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या देखते हैं, अगर साइड्स का रेशियो देखें, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का, पी क्यू बाई एस टी कितना आ रहा है, 2/4, दैट इज़ 1/2, ठीक है। फिर बाई टी यू, ये भी क्या आएगा, 3/6, दैट इज़ 1/2। ऐसे ही अगर हम देखें पी आर बाई एस यू, ये भी क्या आएगा हमारे पास, 4/8, दैट इज़ 1/2। तो अगर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो हम इस क्राइटेरिया को क्या लिख सकते हैं सीधा, कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस टी यू बाय एस क्राइटेरिया, ठीक है। क्योंकि अगर किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स की कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, तो अगर तुम देखो कोई दो ट्राइंगल तुम ऐसे ले रहे हो और उनके एंगल्स मेजर करके देखना, तो जो एंगल्स होंगे कोरिस्पॉन्डिंग वो इक्वल ही आएंगे, ओके, वो इक्वल ही आएंगे, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया, एस में साइड एंगल साइड, ठीक है। लेट अस टेक टू ट्राइंगल्स, कोई भी हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए, लेट दिस बी ए बी सी एंड सेकेंड वन बी डी ई एफ, ओके। तो मान लो हमें गिवन है एंगल इज 60 डिग्री एंड एंगल डी इज ऑल्सो 60 डिग्री, ए बी इज 2 सेंटीमीटर, डी ई इज 4 सेंटीमीटर, ए सी इज 3 सेंटीमीटर एंड डी एफ इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, अगर हम रेशियो ले रहे हैं, रेशियो निकाले, एक तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, दो एंगल्स को इक्वल गिवन है, एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन है पहले से। और दूसरी चीज़, अगर हम रेशियो निकाले ए बी बाय डी ई का, मीन्स कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो वो क्या आ रहा है, 1/2। ऐसे ही ए सी एंड डी एफ भी कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स है, उनका रेशियो निकाले ए सी बाई डी एफ, तो वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 3/6 मीन्स 1/2, वो भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय एस क्राइटेरिया। क्योंकि अगर तुम कोई भी ऐसे दो ट्राइंगल लो और एंगल बी का मेज़र करोगे तो वो एंगल ई के इक्वल आएगा, और एंगल सी का मेज़र करोगे तो वो एंगल एफ के इक्वल आएगा, तो फिर हम ए क्राइटेरिया से भी सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। हमें सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है तो उनके एरियाज़ के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। और वो थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, थ्योरम इज, इस थ्योरम से हमें पता चलेगा कि किन्हीं भी दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज़ के बीच में और उनकी साइड्स का रेशियो के बीच में क्या रिलेशन होता है। थ्योरम इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू सिमिलर ट्राइंगल is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides,
ओके, अब इसका करते हैं प्रूफ। फॉर दिस लेट अस टेक टू ट्रायंगल्स ABC and PQR, ABC and PQR, which are similar to each other, क्योंकि इसमें जो थ्योरम है क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, तो जो ये वाली थ्योरम है इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये किसके इक्वल शो करना है, रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। AB के कॉरस्पॉन्ड में हमारी कौन सी साइड है, PQ, मीन्स AB बाई PQ का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू BC बाय QR का होल स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AC बाय PR का होल स्क्वायर। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी प्रूफ करने के लिए। ओके, कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी, वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A टू द साइड BC एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B टू द साइड PQR। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M एंड लेट दिस पॉइंट बी N। These both are the perpendicular from point A and P respectively। ठीक है, draw perpendicular from point A on BC and from point P on QR। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसका। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, वो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, अगर हम ABC ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें हमारा बेस क्या है BC, तो इसके लिए हमें हाइट क्या गिवन है AM। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी रिटन एज हाफ मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई AM। सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई QR इज बेस एंड PN इज परपेंडिकुलर। ओके, तो अगर हम इनका रेशियो फाइंड करते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई BC मल्टीप्लाई AM डिवाइडेड बाय हाफ मल्टीप्लाई QR मल्टीप्लाई PN। तो देखो यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू BC मल्टीप्लाई AM डिवाइडेड बाय QR मल्टीप्लाई PN। अब हमें क्या करना है, AM बाई PN की वैल्यू फाइंड करनी है एंड BC बाई QR की वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर हमें क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में उसको पुट कर देना है। तो इसको हम ले लेते हैं 1 कंसीडर कर लेते हैं इसको। आई थॉट दैट इट वुड बी बेटर टू नोट द कॉन्सेप्ट और ऑल द थ्योरम्स फर्स्ट एंड देन मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, हियर ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, इनमें हमें क्या दिख रहा है, एज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो क्या होगा, जो हमारा ये एंगल B है, दिस एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, ABC एंड PQR आर सिमिलर ट्रायंगल्स, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड ऑल्सो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N बिकॉज ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सो वी कैन राइट triangle ABM is similar to triangle PQN by AA similarity, as two angles of the given triangles are equal, so we can write it as by AA similarity criteria triangle ABM is similar to triangle PQN। ठीक है, अब जब भी हमारे पास कोई दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो क्या होता है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम। देयरफॉर वी कैन राइट AM
बाय पी एन इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। ठीक है, ए बी एम ट्राइंगल और पी क्यू एन ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी उनका रेशियो जो है वो क्या होगा, इक्वल, ये लिख दिया। ठीक है, ऑल्सो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, हम क्या लेकर चले थे कि दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। इट मीन्स ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ठीक है, ये लिखा है मैंने, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। इसको मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, वो क्या होगा, अभी हमने पिछले वाले इसमें फाइंड किया था कि एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर हमारे पास कितना आ रहा था, बी सी मल्टीप्लाई ए एम डिवाइडेड बाय क्यू आर मल्टीप्लाई पी एम। ओके, अगर हम यहाँ पर ए एम बाय पी एन की वैल्यू पुट करें यहाँ से 2 से, तो वो क्या आएगी, ए एम बाई पी एन किसके इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू। तो हमने ए एम बाई पी एन की जगह पर क्या लिख दिया यहाँ पर, ए बी बाई पी क्यू। सिमिलरली जो बी सी बाई क्यू आर है, अगर हम थर्ड से देखें, जो बी सी बाई क्यू आर है वो किसके इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू के, तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख दिया, ए बी बाई पी क्यू। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड ऑल्सो फ्रॉम थर्ड वन हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर, बिकॉज ए बी बाई पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी बाई क्यू आर, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ए बी बाई पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई क्यू आर। सिमिलरली ए बी बाई पी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बाई पी आर फ्रॉम 3। ठीक है, तो यही हमारी थ्योरम थी, ये हमें प्रूव करना था, हैंस द प्रूफ। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम इज इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अगर हम कोई राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, और अगर हम इसके राइट एंगल वाली जो वर्टेक्स है दैट इज बी, वहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं टू द हाइपोटेनियस पर, देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल। इस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ वाले ये जो दो ट्राइंगल है ये क्या होंगे, होल ट्राइंगल मीन्स ए बी सी के सिमिलर होंगे एंड ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, वी नीड टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, triangle ABC is similar to triangle BDC and triangle ADB is similar to triangle BDC। ठीक है, अब प्रूव करते हैं। अब देखो, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ADB, इनमें क्या है हमारे पास, जो एंगल A है, ABC ट्राइंगल लें हम या फिर ADB ट्राइंगल लें, एंगल A जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, सो वी कैन राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। एंड ऑल्सो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है एंगल ADB में, एंड ABC में भी ये वाला एंगल जो है एंगल B, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। सो वी कैन राइट एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC बिकॉज ईच इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ट्राइंगल ABC जो होगा वो किसके सिमिलर होगा, ट्राइंगल ADB के, बाय ए क्राइटेरिया। क्राइटेरियाज के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल ABC लें एंड ट्राइंगल BDC, ठीक है, वहाँ पर क्या है हमारे पास, एंगल C जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ रहा है, सो वी कैन राइट एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन। ठीक है, ऑल्सो ये वाला जो एंगल है एंगल BDC, ये किसके इक्वल है, एंगल ABC के, सो वी कैन राइट एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC। क्यों है, ईच इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या होगा, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC आर ऑल्सो सिमिलर बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हो गए, सिमिलर। देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, सो ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC। ठीक है, ADB ABC के भी सिमिलर है और ABC जो है वो BDC के सिमिलर है, तो क्या होगा, ADB BDC के सिमिलर होगा, हैंस द थ्योरम। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सबने पहले भी पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम की, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। ये हमने भी पढ़ा है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, एक ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी जो राइट एंगल है एट पॉइंट बी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम प्रूव करेंगे। हमने जो पीछे थ्योरम पढ़ी है उसकी हेल्प से, पीछे वाली थ्योरम हमने यही पढ़ी थी कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास हो और उसकी जो राइट एंगल वाली वर्टेक्स होती है, अगर वहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं हाइपोटेनियस पर, तो क्या होता है, जो दो ट्राइंगल है ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर वो क्या होते हैं, सिमिलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो सिमिलर टू द ट्राइंगल, बिगेस्ट ट्राइंगल जो होता है उसके भी वो क्या होते हैं, सिमिलर। ठीक है, सो क्या हमारे पास ट्राइंगल ए डी बी ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर होगा। अगर ए डी बी ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर है तो सिमिलैरिटी से हम क्या लिख सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, मीन्स ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ठीक है, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी डॉट ए सी, ए डी मल्टीप्लाई ए सी, इसको हम नेम दे देते हैं 1। ठीक है, ऑल्सो इन ट्राइंगल बी डी सी, अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नेक्स्ट जो अभी हमने पीछे वाली थ्योरम पढ़ी है उसे अप्लाई करें तो ये सिमिलर होंगे। सो वी कैन राइट सी डी बाई बी सी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी डॉट ए सी। ठीक है, आप इसको नेम दे देते हैं 2। एडिंग 1 and 2 वी हैव। ठीक है, 1 हमारे पास क्या थी, 1 थी हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी डॉट ए सी। ओके, ये क्या थी, फर्स्ट वन। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी प्लस सी डी मल्टीप्लाई ए सी। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों में से हमने ए सी कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा, ए डी प्लस यहाँ पर क्या बचा, सी डी। ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए सी। सो ये क्या आ गया हमारे पास, ए सी मल्टीप्लाई ए सी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी का होल स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना था, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हैंस द प्रूफ। अब आता है इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहता है, उसकी क्या स्टेटमेंट है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल। ठीक है, कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है हमें पाइथागोरस थ्योरम का, अब से प्रूव करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेते हैं एक कोई ट्राइंगल गिवन है ए बी सी। ठीक है, और उसमें हमें क्या गिवन है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया हमने पी क्यू आर विच इज़ राइट एंगल एट क्यू सच दैट जो पी क्यू लेंथ है वो किसके इक्वल हो, ए बी के, और जो हमारी क्यू आर लेंथ है वो किसके इक्वल हो, बी सी के। ठीक है, अब इन दिस ट्राइंगल पी क्यू आर वी हैव, अब ये ट्राइंगल जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब पी क्यू को हमने क्या लिया था, बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल्स टू ए बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस, ऐसे ही हमने क्यू आर को क्या लिया था, बाय आर कंस्ट्रक्शन इक्वल टू बी सी, तो वी कैन राइट इट एज बी सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम पहले से ही गिवन है हमें कि कोई ट्राइंगल है सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, सो वी कैन राइट इट एज ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, पी आर
स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो क्या इम्प्लाई हो रहा है इससे, पी आर इज इक्वल टू ए सी। पी आर किसके इक्वल है, ए सी के। ठीक है, अगर अब हम ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करें तो यहाँ पर देखो तीनों साइड्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई। पी क्यू किसके इक्वल है, ए बी के, बाय कंस्ट्रक्शन लिया था। क्यू आर किसके इक्वल है, बी सी के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन लिया था। लेकिन पी आर इज इक्वल टू ए सी, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इन बोथ ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर वी हैव ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 क्राइटेरिया। अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। और यहाँ पर पी क्यू आर ट्राइंगल है और एक ए बी सी ट्राइंगल है। क्यू एंगल के कॉरस्पॉन्ड में हमारे पास ए बी सी में कौन सा एंगल है, एंगल बी। इट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ठीक है, और ये CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, बट एंगल क्यू कितने डिग्री का हम लेकर चले थे, 90 डिग्री का। सो विच इम्प्लाइज एंगल बी भी हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, हैंस द थ्योरम। तो अब ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए हमारे चैप्टर 6 के ट्राइंगल्स के, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू चैप्टर 6। थैंक यू।